हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ऐसे में स्टूडेंट्स के पास एक मैसेज और कॉल पे एक ही क्वेश्चन आते हैं कि सर 30 डेज का मास्टर प्लान बनाइए, क्योंकि अब हमको बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है कैसे हम होल सिलेबस को कवर करें, कैसे हम 95% अचीव कर पाए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे पहला पॉइंट बस एक बात बोलना चाहूंगा कि जितनी बातें मैं आज बता रहा हूँ इन बातों को आप ध्यान से सुनिए। ये बातें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। आप बोलोगे सर संजीवनी ने तो उद्धार कर दिया था, तो हाँ यार, इस वीडियो को तुम पूरा देखो। यकीन मानो कमेंट सेक्शन में आप खुद कमेंट करोगे कि सर इस वीडियो से मेरे बोर्ड प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हमको हेल्प मिली। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये स्टूडेंट्स की, अभी तक सर आपसे ये बोलते थे कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जब मन करे तब पढ़ा करो, समय देखकर मत पढ़ा करो। आपको क्या करना है, जब मन लगे फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, आपको वेल डिफाइंड स्टडी करनी है। बट अभी ये सारी चीजें आपको छोड़ देनी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको हमेशा यार माइंड में एक माइंडसेट लेना है कि मेरा बोर्ड एग्जाम में मुझे पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। यानी जो भी स्टूडेंट्स कितना भी कम पढ़ो, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यार अब आपको 30 डेज बचे हैं। अब इसमें हम मन बनाएंगे तो फिर वो मन हमारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मन तो कभी नहीं बनेगा आपका, ठीक है। वो बातें हम पहले कर सकते थे, बट अभी हमारे पास केवल और केवल एक मंथ बचे हैं। तो जो भी क्लास 10 क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज ये फाइनली बोलना चाहता हूं कि अभी मन बनाना छोड़ो यार। हमेशा आपका मन रहना चाहिए, आपको भूख होनी चाहिए सिलेबस को खत्म करने की, आपको भूख होनी चाहिए आपको बोर्ड में टॉप करने की। क्योंकि तुम भूल गए, तुम्हारे ही बहुत सारे हित मित्र ने आपको बोला था भैया कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का 95% नहीं है। इन बातों को तुम पॉजिटिव एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लो। कैसे भैया, इन बातों को पॉजिटिव एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लो। इन बातों को और ज्यादा मेहनत करो और प्रूव्ड करके दिखाओ कि जिन्होंने बोला था तुम्हारे बस का नहीं है, उनको बताओ हमारे ही बस का था, बस मैं मेहनत नहीं कर रहा था। तो अभी तुम्हारे बस का सब कुछ हो सकता है। ये जो 30 डेज है इनको तुम लगा दो यार, पूरी जान लगा दो, तुम झोंक दो पूरी जान को और बता दो कि बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए एक छोटा सा एग्जाम है। मैं बार बार एक चीज आपसे बोलता हूं कि यार बोर्ड एग्जाम इज द इजीएस्ट एग्जाम ऑफ द लाइफ। ये लाइफ का हमारे सबसे इजी एग्जाम है। हम कम लिखकर इसमें ज्यादा मार्क अचीव कर सकते हैं, फिर आप इसमें क्यों डरते हो। अब बात करता हूं बोर्ड एग्जाम के, सर टिप्स दीजिए। तो सबसे पहले तो यार पूरे सिलेबस को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लो। किसी भी सब्जेक्ट की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज यू हैव ओनली 30 डेज, तो आपको यार एक माइंडसेट कॉपी में होना चाहिए कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, हमारे वीक पोर्शन है। अब जो हमारी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आप देखो कि पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के कितने परसेंट क्वेश्चन अचीव हमारे हो जा रहे हैं। मान लीजिए 70 नंबर में आपके 60% आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन से हो जा रहे हैं, तो यार फिर आप वीक पोर्शन को टाइम देना कम करो, आप स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप 60 नंबर तो आराम से अचीव कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है कि उनके केवल इतने पोर्शन स्ट्रॉन्ग पोर्शन में है, केवल इतने नंबर स्ट्रॉन्ग पोर्शन में है कि बस वो पास हो सकते हैं। तो यार उनके लिए चिंता की बात है, तो वो पूरे सिलेबस की कवर करने की चिंता मत करें। अब समय नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर करें। 30 डेज में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरा सिलेबस कवर कर ले। आपको बस एक चीज करनी है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए स्मार्टली चीजों को हैंडल करना है। अब आप बोलोगे सर कैसे चीजों को स्मार्टली हैंडल करें, तो माय डियर स्टूडेंट, सैंपल पेपर आप सॉल्व कीजिए। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब, जब हम कुछ पढ़े ही नहीं है तो सिलेबस पे सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। आप कुछ नहीं पढ़े हो तो सैंपल पेपर सॉल्व करके एक चीज तो जरूर समझ में आएगी कि वो कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से बोर्ड हर बार क्वेश्चन एनालाइज करता है। उन टॉपिक को तुम लिख लो यार। 10 से 15 टॉपिक ही ऐसे निकल कर आएंगे पूरे बोर्ड एग्जाम में जहां से बिना क्वेश्चन उठे बोर्ड एग्जाम होता ही नहीं। तो उन चीजों को तुम पहले लिख लो। अब टारगेट करो कि पहले मैं उन टॉपिक को कवर करूं जहां से बोर्ड हर बार क्वेश्चन पूछता है। फिर दूसरा आप लिखो, ये हो गया भैया ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, मतलब इनको हमको नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे पास 30 दिन हो चाहे हमारे 15 दिन। एक बात बता दूं माय डियर स्टूडेंट, जब आपका माइंडसेट क्लियर है कि हमको यार 30 दिन में 50 क्वेश्चन कम से कम केमिस्ट्री के करने हैं, हमको इतनी ऑर्गेनिक की रिएक्शन कवर करनी है, तो फिर आप टाइम नहीं देखोगे, बस आप ये देखोगे, भूख रहेगी आपके अंदर कि मुझे कवर करना है, मुझे इन चीजों को कवर करना है, बिकॉज अगर मैं इन चीजों को कवर नहीं किया तो फिर मेरा बेड़ा पार नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब जो आपका वीक पोर्शन है भैया, देखो अगर वहां से भी कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं, तो उनको भी तुम ट्रिपल स्टार लगा के लिख लो और बोलो कि मुझे इस ऐसे टाइम में इन पर मेहनत करनी है जब हमारा मन बहुत ज्यादा लगे। जैसे सुबह उठो तो जो टॉपिक तुम्हारे वीक है, क्योंकि यार सुबह हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, उन टॉपिक पर वर्क करो। हो सकता है वो टॉपिक धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जब वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो हमको छोड़ना नहीं है। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो उन चीजों के पीछे ज्यादा परेशान होते हैं जो उनको नहीं आता। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री का हम एग्जांपल लेते हैं, क्लास 12 की बात कर रहे हैं, हमारे पास इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आते हैं सर फिजिकल का न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, आपके पास यार 30 डेज बचे हैं, 30 डेज में आप फिजिकल के न्यूमेरिकल के पीछे क्यों परेशान हो रहे हो भैया। अगर फिजिकल का न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, 8 से 10 नंबर का ही तो आएगा मैक्सिमम। लेकिन जो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 नंबर, जो तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 30 नंबर कवर कराएगी, तुम उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तुम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ो, तुम नेमिंग रिएक्शन पढ़ो, तुम मैकेनिज्म पढ़ो, तुम छोड़ दो यार 8 नंबर।
अब तुम बोलोगे सर कैसे छोड़ दे, तो फिर ठीक है भैया मत छोड़ो, 8 नंबर के पीछे अपना ये 62 नंबर बेकार कर दो। तो बैंड नहीं बजाना अपने सिलेबस की कि हमको पूरा सिलेबस कवर करना है, सर ने बोला था पूरा सिलेबस कवर करो। सर कुछ नहीं बोल रहे, बस सर एक बात बोल रहे हैं यार, अभी ये टाइम है सिलेक्टेड पढ़ने का, हिट स्टडी करने का। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मार्टली हैंडल कर लिया अपने पूरे टाइम टेबल को, अपने टाइम मैनेजमेंट को, अपने मॉडल पेपर को, सैंपल पेपर को जो सॉल्व कर लिया, वो स्टूडेंट्स बोर्ड में फोड़ के आएगा, 95% लेकर आएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार बोलता हूँ बूंद बूंद से हमारा घड़ा बढ़ता है। तो भैया बूंद बूंद से कैसे घड़ा बढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को अलग पॉइंट बना के हमको एक टेबल बनानी है और डेली हमको सुबह उठ के 10 क्वेश्चन करने हैं। डेली हमको सुबह उठकर एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन आंसर से करने हैं। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा, यार अगर तुम डेली सुबह उठ के मूड तुम्हारा फ्रेश है 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 30 दिन में यार तुम्हारे 300 क्वेश्चन हो गए और बैंड बच जाएगी तुम्हारे मॉडल पेपर, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की। अब एक समस्या और सामने आई यार, सामने समस्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने प्री बोर्ड दिया। अब उनका कहना है सर मेरा प्री बोर्ड अच्छा नहीं हुआ। तो यार प्री बोर्ड नहीं अच्छा हुआ तो क्या दिक्कत है भैया, हो सकता है ये प्री बोर्ड नहीं अच्छा हुआ, इसके बाद जो बोर्ड है वो बहुत अच्छा हो। तो प्री बोर्ड से अपने आप को जज मत करो, फुल्ली कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हारा मेन टारगेट बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। हो सकता है ट्राई गेट पे यार तुम बोल दोगे, लेकिन हो सकता है पहली गेट पे तुम 6 मार दो, ठीक है। तुम अपनी तैयारी बेहतर करो यार, तुम उससे जज मत करो अपने आप को कि मैं प्री बोर्ड में सर बेहतर नंबर नहीं कर पाया, ठीक है। ये सारी चीजें। और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स के न्यूमेरिकल के पीछे परेशान होते हैं कि सर मेरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। तो यार एक बात बताओ, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो फिजिक्स में थ्योरी भी से तो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन तुम छोड़ सकते हो अभी के लिए, पहले नहीं छोड़ सकते, बट अभी आपके पास केवल 30 डेज है। तो ऐसे जगह अपनी पोटेंशियल मत लगाओ जहां ज्यादा टाइम लगाओ और क्या मिले, बेनिफिट कम मिले। आप ऐसी जगह अपनी पोटेंशियल लगाओ जहां ज्यादा टाइम लगाओ और ज्यादा बेनिफिट मिले। मतलब समझो स्मार्टली हैंडल करो, कम टाइम में भी ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करो। तीसरी चीज यार, पढ़ना छोड़ दो, अब तुमको लिखना है। अब तुम जो भी क्वेश्चन लिखो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है एग्जाम टाइम में हमारे दिमाग में ना आए, लेकिन अगर तुम उनकी लिख के प्रैक्टिस की हो तो मेरी गारंटी है जब आप क्वेश्चन पेपर लिखने पर अटेम्प्ट करोगे तो आपके दिमाग में सीधे वो चीजें लिखते हुए चली आएंगी जो आपने एक बार पुनः लिखा था। तो यार सबसे बड़ी चीज क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस द बेस्ट तरीका, ठीक है, बेस्ट मेथड है भैया बोर्ड में टॉप करने का। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हुए, बहुत सारे बच्चों से बातचीत हुई, तो बस एक नतीजा निकलता है यार कि मैंने बहुत ही अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस की थी और इसीलिए मैं बोर्ड में टॉप कर गया। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ही तेज है लेकिन वो बोर्ड में टॉप नहीं कर पाते, बिकॉज स्मार्ट हैंडल करना नहीं आता। तो स्मार्टली हैंडल करने का बस ये तरीका है यार कि तुम इन 30 दिन को अपने अकॉर्डिंग, अब तुम सोचोगे सर आपने क्यों प्लान नहीं बताया, सर कैसे तुमको प्लान बता दे यार, सर की स्ट्रेटजी कुछ और है। हो सकता है तुम्हारा फिजिक्स कमजोर हो, मैं तुमको केमिस्ट्री की प्लान बता दूं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट में भी यार 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, ये वीकेस्ट पोर्शन, ये ठीक ठाक पोर्शन और ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन। जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वहां से कितने नंबर है उसके सामने तुम लिख लो, कैसे सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो तुमको क्लियर होगा कितने नंबर हो रहे हैं। जो मिडिल पोर्शन है उनको देख लो कितने नंबर हो रहे हैं, जो वीक है वहां से कितने। अगर वीक पोर्शन 8 से 10% है तो फिर छोड़ दो, तुम्हारे लिए उतना इनफ है। मैं बार बार बोलता हूँ जो चीजें नहीं आती उनके पीछे भागने से अच्छा है जो चीजें आती हैं उन पे वर्क करो। मेरी बात को समझो यार, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और लास्ट बार एक बात बोलूंगा, डेली भैया कम से कम एक पेपर का तुम मॉडल पेपर सॉल्व करो डेली, क्योंकि जो जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उतनी ज्यादा वैरायटी के कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे। तो बस एक ही बात बोलूंगा, टॉप करने के सबसे सिंपल तरीके हैं, प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो। और अब ये मत सोचो कि अब मेरा मन बनेगा तब पढ़ेंगे। आपको हर टाइम दिमाग में होना चाहिए कि मुझे करके दिखाना है, मुझे फोड़ के आना है। आग लगा लो यार अपने सीने में कि मेरा बोर्ड एग्जाम है, मेरा बोर्ड एग्जाम है, इसका रिस्पांसिबल मैं हूं, मैं नंबर लाऊंगा। और जितने हित मित्र पड़ोसी रिश्तेदार आपकी उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे कि मेरा ये स्टूडेंट्स आपके टीचर टॉप करेंगे, उनको बताओ कि आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरा हूं। बस केवल आप कर सकते हो और इसके लिए किसी इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, बस सीने में एक आग होनी चाहिए कि मुझे बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है। तो बस एक बात बोलूंगा यार कि सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बताओ, कोई सर कोई टीचर तुम्हारे अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी नहीं बता सकता। सारे स्टूडेंट्स के स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन अलग होते हैं और वीकनेस पोर्शन वाले अलग होते हैं। वो खुद का ऑब्जर्व करें, खुद का ऑब्जर्वेशन करें भैया, और एक टाइम टेबल बनाएं खुद के अकॉर्डिंग कि मैं ये चीज आसानी से अचीव कर सकता हूं। तो बस इतना बोलूंगा कि सुबह और शाम के टाइम में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, बाकी दिन के टाइम में सिलेबस कवर करो, वो भी वो टॉपिक जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए अब समय नहीं है कि अब आप सिलेबस को हिंट करो, अब समय क्या है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करो। और यकीन मानो क्वेश्चन करते करते बोर्ड के क्वेश्चन भी उन्हीं क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा मुझे कि सर आपके द्वारा दिए गए टिप्स मुझे अच्छे लगे। ये कोई टिप्स नहीं है, ये बस मेरे मन में जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्यार था, स्नेह था, वही मैंने बोला है। तो अब आपकी जिम्मेदारी इन चीज़ों को फॉलो करो और सर को रिजल्ट जरूर भेजना कि सर आपने मेरी हेल्प की और मैंने टॉप कर दिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बस एक ही बेस्ट विशेष है, 95% 4